घर में जो लोग परमेश्वर के भवन में खड़े हैं, बाइबल बोलती कि एक सरकंडा लेकर माप ले। कह रहा जो परमेश्वर के भवन में कह रहे कि इस समय हाथ उठा रहे हैं और प्रार्थना कर रहे हैं, परमेश्वर का आत्मा एक सरकंडा लेकर माप रहा है, एक स्वर्गदूत है यहाँ पर। और आज जो सच में पवित्र आत्मा की भक्ति करते हुए पाए गए, मैं कह रहा हूं कि आज आनंद आने वाला चर्च यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। अपने हाथों को उठाओ और समय परमेश्वर के साथ फिर से इस समय गाओ और प्रभु की महिमा करो। अपने हाथों को उठाओ, शाबाश। कोर्स गाएंगे, अपने हाथों को उठाएं, सब कोर्स गाएंगे। शांत हो जाएं सब और इस समय भूल जाओ आपका क्या भी दुख है, क्या समस्याएं हैं। सुने ध्यान से, चुप कर, सारे बोला हालेलुया। आपको सुनना है ध्यान से। अगर आज आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपकी जिंदगी में काम करे, तो इस समय आपको भक्ति के साथ परमेश्वर आज आपकी जिंदगी में काम करेगा। आंख बंद करो, सीरियसली हो जाओ, बिल्कुल शांत हो जाओ, दाएं बाएं मत देखो। इस गीत में प्रभु का पीछा करो। मैं कह रहा हूं कि ये गीत अगर जो लोग आंख बंद करके गा रहे हैं, इस कोर्स को गा रहे हैं, आज परमेश्वर आपके अंदर से चमत्कार करने वाला यीशु मसीह के नाम में। गाएं गाएं गाएं, पुकारो, यीशु मसीह को पुकारेंगे सब। अपने हाथों को उठाओ, और यीशु मसीह आज आपसे मिलना चाहता है। चर्च पुकारो उसे, मेरे दिल में समा जा यीशुआ, यीशुआ। सब कहे यस। अबलबा शबलबा बलबा शबलबा, अबलबा शबलबा बलबा शबलबा बलबा शबलबा, समा जा यीशुआ, मेरे दिल में समा जा यीशुआ। यस जीसस, यस। मेरे मन में आ जा, मेरे दिल में आ जा, मेरे घर में आ जा। पर एक जन विश्वास से कहे, विश्वास से कहे। आज कहो प्रभु को, टूट जाओ परमेश्वर के सामने। आज पवित्र आत्मा आपको छूना चाहता है। यस जीसस, हर एक जन पुकारे आज। आज पवित्र आत्मा तुम्हें छूना चाहता है। चर्च आज छूना चाहता है, वो प्यार करना चाहता है। वो अपने दिल की बात बताओ उसे, अपने दिल की बात बताओ उसे। आज अपने दिल की बात बताएं उसे। आज वो छूना चाहता है। मेरी आत्मा अपने हाथों को उठाओ और कहो शाबाश। अपने हाथों को हिलाते हुए आज परमेश्वर आपसे बात करना चाहता है। मेरे मन में तू हो विराजमान। यस यस जीसस। अबलबा शबलबा बलबा शबलबा बलबा शबलबा, राजा मेरे मन में तू हो विराजमान। यीशु मेरे तू है बड़ा। यीशुआ, फिर से कहें, यस। सब कहें, ऊंची आवाज में कहें, यस यीशुआ। यस डी, यस डैडी, तू आ रहा है मेरे पास। कहो मेरे पास आ। यस यस, में समा जा। आज मैं खाली हाथ नहीं जाऊंगा।
अपने हाथों को उठाओ और समय परमेश्वर के सामने टूट जाओ। अपने मन की बात परमेश्वर के सामने खोलकर कहो। आज वो आपको देखना चाहता है, चर्च आपकी आवाज को सुनना चाहता है। वो कह रहा है मेरा बेटा है, मेरी बेटी सुन, अपने दिल के दरवाजे को खोल दे। आज मैं तेरे भीतर आना चाहता हूँ, मैं तेरे साथ भोजन करना चाहता हूँ, मैं तेरे घर में आना चाहता हूँ। आज आत्मा कह रहा है, आज लोगों से बातें कर रहा है और वो कह रहा है मेरा बेटा है, मेरी बेटी, आज अपने दिल की बात को मुझे बता। तू कहीं पर आज कहीं शॉपिंग कॉम्प्लेक्स पर नहीं खड़ा है मेरे बेटे, आज तू परमेश्वर के भवन में खड़ा है। अगर आज पवित्र आत्मा जी, आज ये लोग अपने दिल की बात तुझे बता रहे हैं, परमेश्वर आज छू ले, आज एक एक जन को पवित्र आत्मा छू ले, आज छू ले मेरे परमेश्वर, आज छू ले। तेरा आत्मा इन्हें छुए, तेरा आत्मा इन्हें छू रहा है, तेरा आत्मा इन्हें छू रहा है, छू रहा है, छू रहा है। यीशु 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 रा 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 अबलबा शबलबा बलबा शबलबा यो रे 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 bless bless in the name of Jesus। bless हो जाओ, bless हो जाओ, bless हो जाओ, bless हो जाओ, आज bless हो जाओ, आज यीशु मसीह के नाम को लेकर bless हो जाओ। सच में परमेश्वर मैं ब्लेस करता हूं आज उन लोगों को जो तेरा नाम ले रहे हैं परमेश्वर। ब्लेस हो जाओ आज उसका नाम लेकर, ब्लेस हो जाओ आज। वो आपके घर में आना चाहता है, वो आपके दिल में आना चाहता है। आज अपने हाथों को उठाओ और कहो प्रभु मेरे घर में आ जा, मेरे दिल में आ, मेरे बिजनेस में आ, मेरे जीवन में आ, मेरे उद्धार करता मेरे जीवन में आ, यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आज दया वाला हाथ, बरकत वाला हाथ, चंगाई वाला हाथ, अनुग्रह वाला हाथ परमेश्वर आज अपने बच्चों के ऊपर रख दे परमेश्वर। पवित्र आत्मा आपसे बातें करता है और वो बोलता है मैं यहाँ हूँ। परमेश्वर आपको देख रहा है। चर्च अपने हाथों को उठाओ और शांत हो जाओ। परमेश्वर सुन रहा है, वो देख रहा है, वो आपके बीच में है, वो स्वर्गदूत आपके बीच में घूम रहे हैं। आज आपकी जिंदगियां बदलना चाहते हैं, आपकी परिस्थितियां बदलना चाहते हैं, वो आपकी स्टोरियां बदलना चाहते हैं। आज पवित्र आत्मा से जो उसके नाम को पुकार रहा है और वो बोल रहा है यीशुआ, मैं कह रहा हूं कि सच में वो परमेश्वर आपको छू रहा है, वो छू रहा है, वो खोया हुआ आनंद आपका देने के लिए जा रहा है। चर्च आमीन बोलने वाले ब्लेसिंग को देख रहे हैं यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आपका आनंद फिर से लौटेगा यीशु मसीह के नाम में। हर बंधन टूटे आज यीशु मसीह के नाम में। हर एक शराब जाए यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। हर कर्जे का शराब टूटे यीशु मसीह के नाम में। हर एक पाप की दीवार टूट जाए यीशु मसीह के नाम में। आज से पवित्रताई में बढ़ते चले जाएं। आज जितना पवित्रताई में बढ़ेंगे इस साल में, मैं कह रहा हूं परमेश्वर आपका मस्तक उतना ऊंचा करेगा। जितने लोग आज ये कह रहे हैं परमेश्वर मैं आज से वादा कर रहा हूं, मैं परमेश्वर पवित्रताई में चलूंगा। मेरा परमेश्वर आज वादा कर रहा है, कह रहा है कि मैं तेरे बिजनेस को ऊंचा करूंगा, मैं तेरे बच्चों को ऊंचा करूंगा, मैं तुझे ऊंचाई पर रखूंगा, मैं तुझे पूछ नहीं सिरी ठहराऊंगा मेरे बेटे। आज परमेश्वर का आत्मा आमीन बोलने वालों को ऊंचा कर रहा है यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर सच में पवित्र आत्मा छू ले आज। अबलबा शबलबा बलबा शबलबा ओ राचा रबा सना यवरे रे रे रे। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है सुमित्रा, परमेश्वर तेरे बच्चों को सेट करने वाला है 3 महीने के बाद। तू मत डर, मैं आत्मा में देखता हूं। नीलम बहुत टाइम से तू दुखी है, लेकिन परमेश्वर का आत्मा कह रहा है मैं तेरे घर के इस कलेश को खत्म कर रहा हूं यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। पवित्र आत्मा कह रहा है परमजीत HIV हो गई है, मत डर, मैं तुझे आजाद कर रहा हूं यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आत्मा कहता है, पवित्र आत्मा बातें करता है, बोलता है सुशील समझ जा, आत्मा तुझे बुला रहा है। ऐ सुखविंदर, परमेश्वर का आत्मा तेरी ओर है और तेरी ऊपर दया करने वाला है आज रात यीशु मसीह के नाम में। वो बोल रहा है मनजीत मैं तेरे बिजनेस को चौड़ा करूंगा, मैं तेरे घर को चौड़ा करूंगा, तुम्हारे तंबू चौड़े होंगे। चर्च तुम्हारा घर चौड़ा होगा, तुम्हारे बिजनेस चौड़े होंगे। आमीन बोलने वालों के बोलता है परवेश दोनों तुम्हारे ऊपर मेरा हाथ देखोगे अगस्त के महीने में यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा कह रहा है बंटी नशा छोड़ दे, मैं तुझे बुला रहा हूं। काले छोड़ दे उस तंबाकू को, छोड़ दे उस नशे को। आत्मा कहता है मैं तुझे आजाद करना चाहता हूं। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है सुन मेरी बेटी कुलदीप, तू मुझे बाहर से देख रही है। परमेश्वर का आत्मा तेरे फ्यूचर को बदलने वाला यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। अपने हाथों को उठाओ और कहो यीशुआ, हाथ टूट जाओ उसके सामने और कहो। आज कह रहा है वो कह रहा है परमिंदर यीशुआ
मन में समा जा। यस डैडी, यस पापा, पवित्र आत्मा मुझे छू ले, मेरे लोगों को छू ले आज यीशु मसीह के नाम में। आज छू ले पवित्र आत्मा इन लोगों को, ओ राजा छू ले परमेश्वर यीशु मसीह के नाम में। आमीन। अपने हाथों को उठाओ सब और चीज में यीशुआ आएगा मेरा प्रभु। आज चर्च आप कहो यीशुआ, यीशुआ मैं समा जा, मेरे मन में समा जा। अपने हाथों को उठाओ और शांत हो जाएं सब। अपने हाथों को उठाओ चर्च। और इस समय पवित्र आत्मा में विश्वास करता हूं मेरे प्रभु आप यहाँ पर हैं। परमेश्वर इस समय पवित्र आत्मा जी आज मेरे पिता जितनों ने आज तुझे ढूंढा है परमेश्वर, जितनों ने आज भक्ति की है, सच में आराधना की है, खड़े होकर मेरे पिता परमेश्वर आज इनके घर में पवित्र आत्मा बेदारी आ जाए यीशु मसीह के नाम की। मेरे पिता परमेश्वर इनका घराना बदल जाए आज से, इनकी सच में सिचुएशन चेंज हो जाए आज से यीशु मसीह के नाम में। हर एक बंधन टूटने पाए आज यीशु मसीह के नाम में। ओ पवित्र आत्मा आज ब्लेस कर देने यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। प्रभु छू ले यीशु मसीह के सामर्थी नाम से, एक बड़ा छुटकारा होने पाए आज यीशु मसीह के नाम में। बोलो आमीन। जोर से तारीफ करें, जोर से हालेलुया। पवित्र आत्मा आपकी जिंदगियों में, सब बैठ जाएं, सिट डाउन। परमेश्वर आज आपकी जिंदगियों में चमत्कार करना चाहता है चर्च। बोलो हालेलुया। सारे बोलो हालेलुया। कितने लोग खुश नहीं है? हाथ उठाओ। 5-4 लोग हैं परमेश्वर। सारे बोलो हालेलुया। जितने लोग खुश हैं जोर से तारीफ करो, जोर से। मैं कह रहा हूं कि आज परमेश्वर आपकी जिंदगियों में चमत्कार कर रहा है चर्च। आज चमत्कार का दिन है। बोलो हालेलुया। आज किसका दिन है चर्च? चमत्कार का दिन है। और चमत्कार कौन है? बोलो मैं। आज आपका नाम चमत्कार है। आज आपका नाम क्या है चर्च? चमत्कार है। मैं कह रहा हूं कि आज पवित्र आत्मा ने मुझे कहा आज लोगों के बंधन टूटेंगे, शराब खत्म होंगे, समस्याएं जाएंगी। आज आप कहीं से भी आए हो, 7 दिन मैं कह रहा हूं कि आपके आने वाले 7 दिन आपके लिए आशीष का कारण होंगे यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर ब्लेसिंग देने के लिए जा रहा है। रिसीव करो आमीन बोलकर। बोला हालेलुया। हाँ, गवाहियां सुनेंगे, परमेश्वर आपकी जिंदगियों में चमत्कार करेगा। बोला हालेलुया। जब आप गवाही को ध्यान से सुनते हैं, परमेश्वर आपकी जिंदगियों में ब्लेसिंग से एक एंजल उस व्यक्ति का पीछा करता है, एक व्यक्ति का पीछा करता है परमेश्वर। बोला हालेलुया। आपका एक स्वरदूत आपका पीछा करेगा आज से। जो लोग गवाही को सुन रहे हैं, जब तक आपकी गवाही ना बने तब तक वो स्वरदूत वापिस नहीं आएगा। याद रखना, ये हफ्ता आपके लिए आशीष का कारण होगा। आमीन बोलने वाले गवाहियों को सुनेंगे। हालेलुया। हाँ जी, हाँ जी, हालेलुया। प्रभु जिस बहन की बहुत बड़ी सुनाई है, ये बहन तारी है कि इनकी शादी को 14 साल हो चुके हैं
और ये बहुत बार उन्होंने चेक कराया, ट्राई किया, पर हर बार इनको डॉक्टरों में रहते थे, हर बार इनको के साथ ब्लेसिंग मिली थी। पर जैसे ये तारपुर चर्च में आए, आप यहाँ भविष्यवाणी करते कि जो सालों साल से जिनके ऊपर से शराब है लड़कियों वाले, आज मेरा परमेश्वर आज आपको ब्लेसिंग बेटे बॉय के साथ करने वाला है। और ये बहनदारी है, 14 साल के बाद परमेश्वर ने बेटे के साथ ब्लेस किया। हालेलुया, हालेलुया। होता ही यीशु बन्ने काम करीदा, ऐसा ही बस होता ही यीशु बन्ने काम करीदा। सबको जय मसीह की। 14 साल के बाद मेरे घर में लड़का हुआ है। मेरी 3 बेटियां हैं। मुझे सब महीने मारते थे, आपके घर में भी कभी बेटा नहीं होगा। जब मैं इधर आई थी मैंने और 3 और 4 लिया था, और मेरे घर में बेटा हुआ। मैं उसके लिए गवाही देती हूँ। हालेलुया। सारे बोले हालेलुया। 14 साल के बाद बेटे की आशीष मिला। जोर से तारीफ करो, जोर से बोला हालेलुया। मैं क्या बोल रहा हूं, जिसके पास बेटे नहीं है, आप सुनते हैं हर समय गवाही के 10 साल 5 साल 3 साल 4 साल 10 साल, लेकिन आपके सामने है कि 14 साल से बेटा मांग रही थी। और अभी कितनी बेटियां आपके पास? 3 बेटियां। देखो कहां है बेटियां, वो लेके आओ जल्दी। बेटियां कहां हैं? ये 3 बेटियां आपकी हैं। कहां से आए आप? जम्मू से आए। हाँ, जम्मू से। सारे बोला हालेलुया। हालेलुया। आप देख रहे हैं, इसने बेचारी ने पहले केला खाया होगा, बेटी होगी, फिर चीकू खाया होगा, संतरा खाया होगा, बेटी होगी, कहां कहां गए होंगे। लेकिन 14 साल थोड़े नहीं होते, उम्मीद भी छोड़ दी होगी। लेकिन जब यहाँ पर आए, अनॉइंटिंग वाटर ऑयल लिया, और आज ये बेटे के साथ खुशखबरी के साथ आए हैं। चर्च हालेलुया, हालेलुया। बस होता ही। मैं कह रहा हूं कि ऐदा ही कम बढ़ जाते हैं। हालेलुया। अपने पड़ोसी को बोलो, ओए ऐदा किवें हो गया? नहीं, पंजाबी में बोलो, एवें किवें हो गया? बोलो साडे चर्च एवें ही हो जाता ही। ओए बोलो हालेलुया। ऐदा ही हुण बोलो, ऐदा ही, ऐसा ही बस होता ही यीशु बन्ने काम करीदा। हालेलुया। बस होता ही। सारे बोलो हालेलुया। हालेलुया। किसने बताया था सिस्टर आपको, किसने बताया था यीशु मसीह के बारे में? किसने बताया यहाँ के बारे? जय मसीह की। हाँ, हाँ। सभी कलीसिया को जय मसीह की। हाँ हाँ। पापा जी मेरी भतीजी है, तो उसने बोला था आप ताजपुर चर्च में जाओ, वहाँ पे ऑनेट वाटर और तेल आओ, आप वहाँ पर जाकर आपको पेड़े की आशीष पक्का मिल जाएगी। और पापा जी जो मेरी पत्नी है, उसको दुष्ट आत्मा सताती थी। उसको कहती दुष्ट आत्मा उसमें बोलती थी, मैं इसके घर में बच्चा नहीं होने दूंगी। हाँ हाँ। वो बोलती थी इसमें जो मर्जी कर लो, जहाँ मर्जी जाओ, इसको बच्चे की आशीष नहीं मिलेगी। ऐसे बोलती थी। ऐसे बोलती थी। आपको विश्वास था कि यहाँ से अनॉइंटिंग वाटर ऑयल लेके जाओगे और आपको बेटे की आशीष मिलेगी? हाँ पापा जी, मैंने पूरा विश्वास किया। मैं अपने भतीजी के साथ यहाँ पर आया, और 22 मार्च को 2020 को मैं इधर आया था। तो मैंने ओनी पे तेल लिया और बाटल लिया, वो लगाया, तो हमारे घर में ब्लेस हुआ। आज ये बेटे के साथ है। तारीफ करो जोर से हालेलुया। मैं यही कह रहा हूँ, चर्च जो मुझे ऑनलाइन भी देख रहे हैं और जो इस समय स्क्रीन पर देख रहे हैं, जिनके पास बच्चा नहीं है, या आपके रिश्तेदारों के पास बच्चा नहीं है, आपकी फैमिलियों के पास बच्चा नहीं है, मैं कह रहा हूं कि अपने हाथों को उठाओ, और परमेश्वर चमत्कार करने वाला है, और वो आपको बच्चे की आशीष देने वाला यीशु मसीह के सामर्थी नाम में है। जिसके पास नहीं है, मैं कह रहा हूं, फिर से कह रहा हूं, 10 साल 5 साल 14 साल, बहुत सारे लोग विश्वासी भी आपके पड़ोस में कोई होगा और उसके पास औलाद नहीं होगा, लेकिन वो आते इसलिए नहीं है चर्च के अंदर क्योंकि वो चर्च और यीशु के नाम से चिढ़ते हैं। लेकिन सिर्फ उनको गुड न्यूज दे देना, उनको बोल देना कि जा तू एक बार जाके देख, और आज तेरे साथ चमत्कार होगा यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। बोला हालेलुया। ये गिफ्ट है मेरे ऊपर, अगर जिसके ऊपर बच्चे की आशीष नहीं है, बेटा नहीं है, आ जाना मेरे चर्च में, ब्लेसिंग मिलेगी यीशु मसीह के नाम में। बोला हालेलुया। जोर से तारीफ करो, जोर से बोलो। अपने पड़ोसी को बोलो हाथ मिलाओ और थोड़ा उसको चिढ़ाओ, बोलो ऐदा ही हो जाता है साढ़े चर्च विच। बोलो हालेलुया। हालेलुया। कितना ही, सारे बोलो पंजाबी में कितना, ऐदा ही। फिर से गाओ, फिर से गाओ। बस होता ही
ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ हालेलुया। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ये पंजाबी बड़ी अच्छी है, ऐदा ही होता ही कुछ नहीं करना पैंदा। सारे बोलो हालेलुया। ਹਾਲੇਲੂਇਆ आपके घर में आशीष आ जाती है ऐदा ही। देखो पंजाबी में क्या बोल रहा है, कितना अच्छा वर्ड है, ऐदा ही। ਐਦਾਂ ਹੀ ਬਸ ਉਦਾਂ ਹੀ ਯਿਸੂ ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ हालेलुया। आपने क्या किया, सही कह रहा है वो, ऐदा ही। आपने क्या किया यीशु मसीह के लिए? कोई बहुत बड़ा काम नहीं किया। कोई ऐसा बड़ा काम किया आपने यीशु मसीह के लिए जो आप पे मेहरबान हो गया, आपके बंधन तोड़ रहा है? आपने ऐसा कोई बड़ा काम नहीं किया, लेकिन वो ऐदा ही ऐਵੇਂ ही खुश हो गया तुम्हारे ऊपर। सारे बोले हालेलुया। ਹਾਲੇਲੂਇਆ सच में बहुत बड़ी बात है। जोर से ताड़ी बजा दो यीशु मसीह के लिए। सारे बोले हालेलुया। ਹਾਲੇਲੂਇਆ आज चलो यीशु मसीह को फ्लाइंग किस दे दो ऊपर, बोलो आई लव यू जीसस। कितने लोग सुबह उठ के आई लव यू बोलते हैं? मुझे पता है, कॉलेज के बाहर खड़े रहते हैं, लेकिन आपको बता रहा हूं आई लव यू का इंग्लिश में वर्ड ही गंदा है, इंग्लिश में अच्छा नहीं लगता। ऐसे बोलो पापा मैं तुझसे प्यार करता हूं, हिंदी बोलो। जब आप आई लव यू बोलते ना तो आपका दिमाग कहीं और चला जाता है। आप हिंदी में बोला करो, बोलो पापा मैं तुझसे प्यार करता हूं। किसी ने बोला आज तक कि नहीं? जब आप सुबह उठते नहीं अपने माँ बाप को नहीं बोलते पापा आई लव यू, ऊपर वाले को क्या खाक बोलेंगे? जब आप ऊपर वाले को बोलते हैं, इफिसियों की किताब बोलती है कि मैं तुझसे प्रेम करता हूं, मैंने ठान लिया है, मैं तेरा पीछा करूंगा, मैं तेरे नाम की गवाही दूंगा और मैं विश्वास करता हूं कि तेरे अनुग्रह का धन मेरे ऊपर है, चर्च यीशु मसीह के नाम में। आप जब पढ़ते हैं बाइबल बोलती है जब आप ये 5 बातें बोलना स्टार्ट करेंगे, सुनो मैं एक सीक्रेट दे रहा हूं कि जितने लोगों के काम बंद पड़े हैं, कितने लोगों के काम बंद पड़े हैं या पैसे में प्रॉब्लम्स हैं, आज से आपको रिच होने का तरीका है ये। ध्यान से सुनना, सीक्रेट है ये, सिक्योरिटी गार्ड वालों को नहीं मिलेगा तरीका, सुनो ध्यान से। उनके लिए सीक्रेट है ये, कह रहा जो लोग ये 5 बातें बोलते हैं, पहला बोलो, सुबह उठ के बोलो कि प्रभु मैं तुझसे प्रेम करता हूं, थैंक यू जीसस। मैं विश्वास करता हूं कि तू मेरा प्रभु है, मैंने ठान लिया है मैं तेरे पीछे चलूंगा। और बोलो कि तेरे अनुग्रह का धन बहुत आयात से मेरे ऊपर है और तेरा लहू मेरी सुरक्षा करता है। धन्यवाद। ये 5 बातें लिख लेना, आपको रिच बनाने वाली है साल के अंदर यीशु मसीह के नाम में। बोलो हालेलुया। ਹਾਲੇਲੂਇਆ मैं आपको बता रहा हूं, जब मैं सुबह उठता हूं मैं अपने पापा को बोलता हूं पापा मैं तुझसे प्यार करता हूं। बोलो हालेलुया। ਹਾਲੇਲੂਇਆ बोलते हैं आप सुबह उठ के? बोलते हो? जो लोग बोल रहे हैं वो जीतने वाले हैं इस वर्ष यीशु मसीह के नाम में। आमीन हाँ, ये गवाहियां ऐसे नहीं आ रही। हाँ जी, हाँ जी। हालेलुया। प्रॉफिट ये बहन अपनी गवाही में बता रही है, मुंबई से आए हैं और प्रॉफिट ये बहन बता रही है कि 31 दिसंबर को ऑनलाइन चर्च अटेंड कर रहे थे और प्रॉफिट जी आप बोल रहे थे कोई मंजू बहन है जो मुझे देख रही है, परमेश्वर उसको खुशी देने के लिए जा रहा है। और ये बहन बता रही है इन्होंने उन प्रोफेटिक वर्ड को रिसीव किया और अगले ही दिन इनके अकाउंट में 1,16,400 रुपए की मिरेकल बनी हुई। कौन है चर्च? कौन है? कौन है चर्च? यहाँ कौन है? यीशु। बोलो यीशु। कौन है ये चर्च? ये यीशु है कि नहीं? अपने पड़ोसी को बोलो तेरे भी अकाउंट में मिरेकल मनी होगी आज। हाँ हाँ हाँ, मैं कह रहा हूं कि आप अच्छा बोला करो, नेगेटिव मत बोलो। जब आप अच्छा बोलेंगे आज मिरेकल मनी होगा आपके घर में यीशु मसीह के नाम में। हाँ जी, हाँ जी, सुनेंगे, शाबाश। पापा जी को जय मसीह की, हाँ, हाँ। सारे कलियासों को जय मसीह की। मैं मुंबई से आई हूँ। 31 का नाइट को प्रेयर हुआ, पापा जी ने प्रेयर किया कि कोई मंजू बहन है वो देख रही है, परमेश्वर इसके जीवन में कार्य कर रहा है। तो मेरे मम्मी ने प्रार्थना को रिसीव किया, तुरंत दूसरे दिन 1,16,400 रुपए के मिरेकल मनी मम्मी के अकाउंट में हो गई। बोलो हालेलुया। अपने हाथों को उठाओ जो मिरेकल मनी चाहते हैं। मैं इसी समय आपके अकाउंट में इसी समय ब्लेसिंग को खोलता हूं यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। जाओ एंजल, इनके अकाउंट में मिरेकल मनी करो यीशु मसीह के नाम में। जाओ स्वर्गदूतों, जाओ 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 जाओ, ब्लेस यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। और इस हफ्ते में इनके अकाउंट में मिरेकल होने पाए यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। पवित्र आत्मा जी मैं प्रार्थना करता हूं परमेश्वर, जो लोग मुझे लाइव देख रहे हैं इसी समय, जो चर्च में बैठे हैं परमेश्वर, इसी समय इनके बिजनेस में, इनके परिवार में, इसी समय इनके बैंक बैलेंस में खत्ते भरे पूरे हो जाए यीशु मसीह के नाम में। आमीन। जो रिसीव कर रहे हैं इस हफ्ते में वो मिरेकल मनी को देखेंगे।
हाँ हाँ, शाबाश, जोर से तारीफ करो, जोर से सारे बोलो हालेलुया। देखो बॉम्बे से आई और मिरेकल नहीं हो गया, हालेलुया। मैं कह रहा हूँ परमेश्वर प्रार्थनाओं को सुनता है कि नहीं चर्च? हाँ जी हाँ जी, सुनेंगे। प्रॉफिट जी, ये बहन अपने पिता की गवाही दे रही है कि उनको पिछले 30 साल से गुप्त अंग में 40 रसौलियां थी और साथ में किडनी में स्टोन थी, जिसकी वजह से इन्होंने बहुत ट्रीटमेंट करवाया लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। पिछले टाइम में आप प्रोफेसी कर रहे थे और साथ में इनके लिए ले हैंड प्रेयर की, आपने बोला कि आपकी प्रॉब्लम ठीक होने के लिए जा रही, इन्होंने रिसीव किया। उसी टाइम इस बाई की वो सारी बीमारियां जा चुकी है। ऐसा ही बस होता ही यीशु बने काम करी तो, ऐसा ही बस होता ही। सारिਆਂ ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ। मैं अपनी गवाही तो पहला एक गल कहना चाहनी हाँ कि सारे बेफिक्र हो जाओ, प्रभु दा बेटा इत्थे धरती ते आ चुका है। पिछले ऐतवार तक मैं भी रोंदी सी, जिंदगी च पहली बारी मैं ते मेरे पापा च खुशी दे अथरू रो रहे हैं, सिर्फ यीशु दे बेटे करके, साडे आत्मिक पिता करके। मैं कहनी हां जिन्नू जिंदगी च कोई नहीं पुछदा, जदों डॉक्टर हाथ खड़े कर चुके आ, रिश्तेदार तानू छड्ड चुके आ, प्रॉफिट बजिंदर जी को आ जा तानू संभाल लेंगे। आज मैनू ते मेरे पापा नू प्रॉफिट बजिंदर जी ने संभाल लिया आ। सिर्फ जो भी सीक्रेट दसदे असीं रिसीव करदे आ ते जिंदगी च फॉलो करदे आ, इसलिए मैं ते मेरे पापा तुहाडे सामने अज जिंदा खड़े आ। हालेलुया। और मेरी गवाही ये है कि मैं आज 27 साल दी हो चुकी हाँ और मेरे जन्म तो पहला दी मेरे पापा दे पेशाब वाली जगह च गुप्त अंग विच रसौलियां सी 30 तो 40। मतलब कि जो कोई मेडिकल प्रोफेशन वाला इत्थे बैठा उन्हें मैं बीमारियां दे नाम गिना सकती हाँ। ऑर्चाइटिस, एपिडिडमाइटिस, पस, सैक, मल्टीपल सिस्ट इन्फेक्शंस। और पिछली बारी पापा जी की गड्डी उत्थे खड़ी सी ते उन्होंने मैनू अगे बुला लिया और ले हैंड प्रे की। मैं पापा लिए रिसीव की अनॉइंटिंग ऑयल वाटर प्लस इस चर्च की मिट्टी नू पापा दे लाया ते अज मेरे पापा बिल्कुल जिंदे है। हालेलुया हालेलुया। मैं कह रहा हूं कौन है ये चर्च? कौन है? यीशु है कि नहीं? यीशु है कि नहीं? 30 से 40 रसौलियां 34 साल से। आप सुनो, 34 साल से 34 ईयर से के इसके गुप्त अंग में प्रॉब्लम थी और कह रहे रसौलियां थी, गिल्टियां थी, बड़ी सारी प्रॉब्लम्स थी और आज ये नॉर्मल रिपोर्ट के साथ है। आप देख सकते हैं पहले वाली रिपोर्ट की तरह, पहले वाली रिपोर्ट आप देख रहे हैं कैमरामैन, और ये पहले वाली रिपोर्ट है और इसके अंदर ये बताया है कि इसके अंदर बड़ी सारी रसौलियां और गिल्टी हैं और ऐसी जगह है जहां से ऑपरेशन करना मुश्किल होता है। तो लोग इस बात को समझ रहे हैं कि यहाँ पर देखो कि इसने अनॉइंटिंग वाटर ऑयल लिया और 30, एक नहीं, एक गिल्टी नहीं, 30 गिल्टियां और जैसे बड़ी बड़ी रसौलियां। गुप्त प्रॉब्लम होती है आदमी को, लेकिन ये ऑपरेशन सक्सेसफुल नहीं होता चर्च। लेकिन आप हमने कि इस भाई ने अनॉइंटिंग वाटर ऑयल लिया और ये लड़की अपने बाप की गवाही दे रही है कि वो बिल्कुल रसौलियां गायब हो गई और आज ये सच में जिंदा खड़ा है। तारीफ करो चौर से यीशु मसीह के नाम में, चौर से प्रभु की महिमा करो। डॉक्टर हैरान थे और रेडियोग्राफर डबल टाइम स्कैन कर रहा सी कि कुछ आ क्यों नहीं रहा हैगा। और प्रभु है जो जिसने मेरे पापा को बचाता, क्योंकि मैं मेडिकल प्रोफेशन च मैनू पता है कैंसर बन चुकिया सी और असी डरदे स्कैन नहीं सी करवा रहे, लेकिन हुण असी विश्वास नाल ऑयल लाउण तो बाद स्कैन कराई और रिपोर्टां तुहाडे सामने हन। हालेलुया हालेलुया। मैं देख रहा था ये बहन का एक्शन भी अच्छा है और फेस इंप्रेशन भी है। ऐसे लोगों को परमेश्वर आशीष देता है। सुन रहे कि नहीं? कई लोग ऐसे आते हैं, पापा मन्नू ना ढिड च रसोली आ गया, और कुछ लोग जब ठीक हो जाते हैं तो पहले ऐसे आते हैं, पापा और जब ठीक हो जाते हैं, मेरे को रसोली थी मैं ठीक होगी, अच्छा ओके बाय पास्टर ओके। गवाहियां देते हैं, आप देख रहे हैं कि नहीं कैसे गवाही दे रही है। और फेस इंप्रेशन है कि नहीं? आज फेस इंप्रेशन है कि नहीं?
परमेश्वर काम कर रहा है, बोला हालेलुया। और दिखा दे कि मेरे साथ ये अभी बोलेगी। हाँ लगा भाई, नारा लगा। यीशु मसीह की जय, यीशु मसीह की जय, यीशु मसीह की जय, बोलो यीशु मसीह की जय। ये बहन लगाएगी नारा। हाँ लगा बहन, बोलो यीशु मसीह की जय, यीशु मसीह की जय। हालेलुया। मैं कह रहा हूँ परमेश्वर सुनते हैं कि नहीं? अपने हाथों को उठाओ और आज आपका दिन है, आप आशीष और बरकतें लेकर जाओगे यीशु मसीह के नाम में। जब मैं चर्च के अंदर जाता था मैं सोचता था शायद मैं इतना पीछे बैठता हूँ, मेरा नंबर नहीं आता, ये वो। लेकिन एक दिन मुझे पवित्र आत्मा ने मुझे बोला कि अगर नाराज हो जाएगा तो कुछ नहीं ले पाएगा मेरे से। और पवित्र आत्मा ने मुझे बोला कोई बात नहीं, कह रहा जहां तू बैठा है, कह रहा कि प्रार्थना कह रहा तुम्हारे ऊपर से मिट्टी को हटाती है। ये एक प्लेस है ऐसा कि यहाँ पर ये पवित्र आत्मा ने मुझे कहा था कि ये छोटा यरूशलेम है। मैं कह रहा हूँ कि आप इजराइल नहीं जा पा रहे, लेकिन अगर आप यहाँ बैठे हैं, मैं कह रहा हूँ आप छोटे यरूशलेम में यीशु मसीह के दर्शन करके जा रहे हैं। आज आपके काम खुलने वाले हैं यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आपका बैठना, आपका चलना, आपका फिरना परमेश्वर नोट करता है। मैं कह रहा हूं कि यहाँ पर स्वर्गदूत घूम रहे हैं जब आप यहाँ पर बैठकर जा रहे हैं। मैं कह रहा हूं कि आपकी खुशबू आने वाली है यीशु मसीह के नाम में। आपके बिजनेस में एक नई ताजगी आने वाली है। चर्च आप ब्लेसिंग को देखने वाले हैं। जोर से तारीफ करो यीशु मसीह के नाम में। हाँ नेक्स्ट, हाँ जोर से जोर से सब ऊंची बात बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया। प्रभु जी, इस बहन की बहुत बड़ी गवाही है। ये बहन बॉम्बे से आई है और ये बहन तारन को इतनी बड़ी प्रॉब्लम हो गई थी। पिछले 8 साल से इस बहन की ट्यूबें बंद थी और डॉक्टर बोलते आप जहां मर्जी चल जाओ आपकी ट्यूबें कोई नहीं खोल सकता। है बॉम्बे से इन्होंने कोई डॉक्टर का जिससे ना इलाज कराया हो, पर जैसे ये यहाँ पर आने के बाद यहाँ से अनॉइंटिंग ऑयल लिया और विश्वास किया और वो ट्यूबें जो 8 साल से बंद थी वो खुल चुकी है। हालेलुया। जय मसीह की पापा जी, सबको जय मसीह की। मेरी शादी को 8 साल हुए, मुझे बच्चा नहीं था। सब डॉक्टर ने मुझे चेक किया था, सबने कहा था तेरी ट्यूब ब्लॉकेज है, तुझे कोई नहीं बचा सकता, तुझे कोई बच्चा नहीं देगा। बहुत रोया करती थी बहुत। लेकिन मैं 2 साल से 3 साल हो गए यहाँ आ रही थी, लेकिन मैंने 1-1.5 साल यहाँ विश्वास नहीं रखा। जो भी है सच बताऊंगी, नहीं विश्वास रखा मैंने। मेरा पति विश्वास रखता था लेकिन मैंने कभी विश्वास नहीं रखा। नहीं क्या करेंगे। लेकिन जब से प्रॉफिट रविंदर जी के पास आके गई, पापा जी का रेगुलर जबरदस्ती से मेरे हस्बैंड मुझे ऑनलाइन दिखाते थे, बैठा करती थी। फिर उसके बाद एक बार लॉकडाउन में पापा जी ने जो अनॉइंटिंग वाटर और ऑयल लिया था और पापा जी ने ऑनलाइन प्रेयर की थी कि आर नाम वालों की जो ट्यूब ब्लॉकेज जो उसके बच्चेदानी में प्रॉब्लम है वो खुल चुकी है। वो मैंने रिसीव किया और मेरी जो बच्चेदानी में जो भी प्रॉब्लम थी वो खुल चुकी है। जो ब्लॉकेज थे वो पूरे ब्लॉकेज जा चुके। उसके बाद मैंने फिर से डॉक्टर के पास गई। डॉक्टर के पास मेरा पूरा चेकअप हुआ। चेकअप में डॉक्टर भी हैरान हो गए। इनको अंदर बुलाया और बोले ये तो ब्लॉकेज है नहीं है। कौन बोला तुझे ब्लॉकेज है? मैं बोली मेरा ये हालेलुया। आज 8 साल के बाद प्रेग्नेंट है आप? नहीं प्रेग्नेंट नहीं हूँ पापा जी, लेकिन मेरी ब्लॉकेज खुल चुकी है। बोला हालेलुया, सारे बोला हालेलुया। आप देख रहे हैं, आपको पता है कि जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो जिनको बच्चा नहीं होता वो ट्यूब बंद की वजह से नहीं होता, लेकिन इनको बताया था। लेकिन 8 साल से दवाइयां भी खा रहे थे, सारे काम कर रहे थे, लेकिन कुछ नहीं हुआ। लेकिन ये बहन बता रही है कि जब मैं यहाँ पर आई और अनॉइंटिंग वाटर ऑयल लेकर गई और प्रोफेसी को रिसीव किया कि परमेश्वर किसी बहन की ट्यूबों को खोलने के लिए जा रहा है, जो देख रहे हैं आर नाम से। और ये बहन बता रही है इसका नाम भी आर से है, रोहिणी। और ये बॉम्बे से देख रही थी और पवित्र आत्मा ने इसके जीवन में चमत्कार किया। और आप सुन रहे हैं इस गवाही को चर्च के 8 साल के बाद इसकी ब्लॉकेज जो ट्यूबों में थी वो खुल चुकी है। तारीफ करो जोर से यीशु मसीह के नाम में। ये एक साइन है, ये साइन है कि अब ये माँ बन सकती है। हालेलुया। और आज मैं तेरे लिए भविष्यवाणी करता हूँ। बोल कितने बच्चे चाहिए तेरे को?
आपकी मर्जी पापा जी, सब आपके हाथ में है। मेरा जीवन ही मैंने आपको दे दिया। सारे बोला हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह को दे दिया जीवन। सारे बोला हालेलुया। नहीं, आपको बेटा चाहिए कि बेटी चाहिए? हाँ, मेरी तरफ देखने दो। बेटा चाहिए बेटी चाहिए? दोनों भी। नहीं, आप पूछो पहले, हस्बैंड से पूछो। जो आप बोले हो, पापा जी जो बोलेंगे वो हमारे लिए सही रहेगा, क्या हमारे पापा जी ने हमें राह दिखाई है। एक्चुअली मैं तो टिड्डा फास्टर हूँ। जी पता है, मैं तो आपसे फोटो पे झगड़ा भी कर दी थी। अच्छा जी। सारे बोला हालेलुया। फोटो पे लड़ती थी। जी। सारे बोला हालेलुया। ये विश्वास है इस बहन का। जी, क्योंकि मेरा और मेरे हस्बैंड का 1-2 साल पहले नहीं जम रहा था। हमने डिवोर्स लेने का फैसला लिया था। तब मैंने पापा जी से झगड़ा किया फोन पे कि नहीं हो रहा मेरा, क्या करूं मैं बाइबल पढ़ रही हूँ, ये कर रही हूँ, नहीं। लेकिन मैं विश्वास में कम पढ़ रही थी। आप विश्वास बढ़ाओ, हर एक चीज आपके लिए हो जाएगी, ये मैं बताती हूँ आपको। हालेलुया। आप सुन रहे हैं कि नहीं? ये पवित्र आत्मा है कि इन्होंने बताया कि डाइवोर्स भी लेने वाले थे, घर में झगड़ा था, खत्म हो गया। क्योंकि जिसको जो माँ नहीं बन पाती, कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं लोग, सोचते हैं कि शायद पत्नी को छोड़ दें या पति को छोड़ दें। लेकिन सच में ये परमेश्वर है, प्रार्थनाओं को सुनता है। और आपके सामने है कि इस समय परमेश्वर ने इनके घर को भी बसाया और जल्दी इनको खुशखबरी देने के लिए जा रहा है यीशु मसीह के नाम में। आमीन। पवित्र आत्मा आपको जल्दी एक बेटे के साथ ब्लेस करेगा यीशु मसीह के नाम में। तारीफ करो जोर से, जाए जाए, शाबाश शाबाश। प्रॉफिट जी, ये बहन बता रही है कि पिछले 11 सालों से इनको स्किन की एलर्जी थी। ये बहुत परेशान थी, बहुत ट्रीटमेंट कराया, कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन ये जब यहाँ पे आई, इन्होंने अनॉइंटिंग ऑयल और वाटर को यूज़ किया। जब भी इन्होंने वाटर को यूज़ किया, तभी ये बहन बता रही है कि उसी पल इस बहन की स्किन एलर्जी जा चुकी है। परमेश्वर सुनता है। मैं कह रहा हूँ जिसके पास औलाद नहीं है, जिसको स्किन एलर्जी है, कोई पथरी है, रसोली, अपने हाथों को उठाओ। अबलबा शबलबा शबलबा। इसी समय सर्वाइकल बाहर जाए यीशु मसीह के नाम में। पथरियां, रसोलियां, शुगर, इसी समय कैंसर, जाए यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। पवित्र आत्मा में प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर, जो लोग इस समय मेरे प्रभु इस अनॉइंटिंग प्लेस में परमेश्वर बैठे हैं, आज विश्राम दिन मना रहे हैं, पवित्र आत्मा जी तेरी आराधना करने के लिए आप बैठे हैं। मेरे पिता परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूं इनके बच्चों का फ्यूचर आज से बदल जाए यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। पवित्र आत्मा इन्हें गवर्नमेंट जॉब के साथ ब्लेसिंग मिलने पाए यीशु मसीह के नाम में। इनके नए नए बिजनेस खुलने पाए यीशु मसीह के नाम में। बोलो आमीन। जितने रिसीव कर रहे हैं, मैं कह रहा हूँ इस हफ्ते में गवाही को सुनेंगे यीशु मसीह के नाम में। हाँ, कब से थी एलर्जी बहन? 11 साल से थी। हाँ, कहाँ से ये तू? हरियाणा से पास्टर जी। हाँ, तो कोई दवाई नहीं खाई? हाँ जी, जख्म है गया, निशान अब तक नहीं मिटे हैं, लेकिन लहू बहता था, ठीक हो चुके हैं, ये देख सकते हो। सारे बोला हालेलुया। पास्टर जी। कब से था? दिखा, उधर कर, इधर कान करना, इधर इसका। हाँ, कैमरामैन कैमरा कर, इधर उधर कर बेटे। हाँ, उधर कर, दिखाओ इसको। देखो इसके शरीर में कानों के पीछे, तुझे कान नहीं पता कहाँ पे है? इधर कर, आप देख रहे हैं, ये इसके सारी बॉडी में थे निशान, सारी बॉडी में। लेकिन जब इसने अनॉइंटिंग वाटर ऑयल लगाया और रिसीव किया, आज स्किन एलर्जी से बिल्कुल आजाद हो चुकी है यीशु मसीह के नाम में। जाए जाए जाए, तारीफ करो जोर से, बोलो हालेलुया। मैं कह रहा हूं अगर किसी को स्किन एलर्जी है, अपने हाथों को उठाओ और परमेश्वर आज वो स्किन एलर्जी के श्राप को आपके ऊपर से तोड़ रहा है यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। हर इन्फेक्शन बाहर जाए यीशु मसीह के नाम में। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, सुनिए। प्रॉफिट जी, जय बहन बता रही है इनके चाचे के पास 30 साल से कोई जॉब नहीं थी, और लास्ट संडे आपने बोला था जो स्पेशल बीज बोएंगे परमेश्वर उनके जॉब के साथ ब्लेस करने जा रहा है। इस बहन ने रिसीव किया, 30 साल के बाद इनके चाचा जी को गवर्नमेंट जॉब मिल चुकी है, और सारी महिमा परमेश्वर को देते हैं। महिमा 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 महिमा, यीशु को महिमा। बोलो हालेलुया, हालेलुया, बोलो हालेलुया। मैं कह रहा हूं कि कौन कहता है मेरी उम्र निकल गई है? सारे बोला हालेलुया। हालेलुया। अपने पड़ोसी को बोलो, कालिया तेरी उम्र नहीं निकली अभी, तेरी गवर्नमेंट जॉब लगने वाली है यीशु मसीह के नाम में। आप चिंता ना करो, निराश ना हो। बोलते कि नहीं नहीं, 22 के बाद, 24 के बाद, 25 के बाद, 28 के बाद नौकरी नहीं लगने वाली, अब तो मेरी उम्र निकल गई, अब तो रेडी लगा ले।
आप ऐसा सोचते हैं कि नहीं? आपका टाइम चेंज होगा, चर्च आपका टाइम चेंज होगा यीशु मसीह के नाम में। आमीन बोलने वालों का टाइम चेंज हो रहा है, सोने वालों का टाइम चेंज नहीं हो रहा, जो बैठे ऐसे कर रहे हैं। हाँ, मैं कह रहा हूं हालेलुया बोलने वालों का टाइम चेंज होगा चर्च। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, सुनेंगे गवाही सुनेंगे। शाबाश। जय मसीह की पापा जी और सारी कलेसिया को जय मसीह की। मैं इधर चर्च में आई थी और मैं इधर बैठे बैठे प्रार्थना कर रही थी और मोबाइल ली थी और मोबाइल में हमारे चाचा रिसीव कर रहे थे और मैं बैठी बैठी रिसीव कर रही थी। तो उसमें हमने चाचा से कहा स्पेशल बीज बो तो तुम्हारी नौकरी ज़रूर आएगी और तुम्हारा वहाँ से तुम्हारी सरकारी नौकरी लग जाएगी, आप विश्वास करो। तो वो माने ऐसी प्राइवेट जॉब कर रहे थे तो उनकी अपने आप थे लॉकडाउन के बाद और अब ये महीना निकल के 25 तारीख के पहले उनका आदेश आ चुका है, वो सरकारी जॉब पे चले गए हैं। जय सारे बोले हालेलुया। मैंने क्या कहा था कि बहुत सारे लोगों को गवर्नमेंट जॉब दिलाऊंगा यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। अपने हाथों को उठाओ और जिनके बच्चे ने फॉर्म भरा है, मैं कह रहा हूं कि जून जुलाई में भी आपके ऊपर परमेश्वर अनुग्रह कर रहा है यीशु मसीह के नाम में। बहुत सारे लोग आशीषित होंगे, गवाहियों के साथ आएंगे यीशु मसीह के नाम में। बोलो हालेलुया। नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट। तारीफ करो, जोर से तारीफ करो। अपने हाथों को उठाओ, शाबाश। अपने हाथों को उठाओ चर्च और गाएंगे गाएंगे, झूमेंगे, नाचेंगे। हाँ हाँ, यीशु को महिमा प्रॉफिट जी, इन सब की बहुत बड़ी गवाही है। ये सब बता रहे हैं कि इनकी सबकी मिराइकल मनी हुई है। इस बहन की 80,000 की और इस भाई की 2,000 की और इस बहन की तो बहुत ही अद्भुत गवाही है। इन्होंने चर्च में स्पेशल बीज बोआ और इनकी शॉप के बाहर इनको $200 पड़े हुए मिले और ये सारी महिमा परमेश्वर को देते हैं। बोलो हालेलुया। मैं फिर से कह रहा हूं कि मिराइकल मनी अगर आपके घर में थोड़ी भी हुई है तो इसका मतलब यह है कि ये साल आपके लिए मिराइकल भरा होगा। हालेलुया। ये बता रही है जब बीज बोया तो $200 कोई दुकान के सामने ही फेंक गया। हालेलुया। वैसे वो मैं ही था। सारे बोले हालेलुया। आप समझ रहे हैं कि नहीं? मैं कह रहा हूं कि जब यीशु मसीह ने कॉइन निकाला मच्छी के पेट में से, पतरस को कहा जाम मछली के पेट में तुझे सोने का सिक्का मिलेगा, तो उस समय बड़ा खुश होकर गया था कि पता नहीं कितना खजाना मिलेगा, लेकिन दौड़ कर गया, एक कॉइन मिला। बोलता है कह रहा इतने में मेरा क्या होगा? यीशु मसीह ने कहा ये शुरुआत है, शुरुआत। हालेलुया। ये शुरुआत है चर्च। मैं कह रहा हूं आज इतनी गवाही बनी है, कल इतनी बनने वाली है यीशु मसीह के नाम में। आप तैयारी कर रहे हैं कि नहीं? अपने हाथों को उठाओ और चमत्कार को लेने के लिए तैयार हो जाओ यीशु मसीह के नाम में। बोलो आज चमत्कार का दिन है मेरा। तारीफ करेंगे जोर से। हाँ 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 हाँ। प्रॉफिट जी, ये बहन बता रही है कि इनको बचपन से थायराइड की प्रॉब्लम थी, बहुत प्रॉब्लम थी, ये कमज़ोर होते जा रहे थे, लेकिन लास्ट टाइम आप प्रोफेसी कर रहे थे और कि जिनको थायराइड की प्रॉब्लम है वो आज़ाद होने के लिए जा रही है। ये बहन बता रही है इन्होंने रिसीव किया, उससे टाइम ये बहन चंगी हो चुकी सबको जय मसीह की, पापा जी को जय मसीह की। मेरी गवाही ये है कि मुझे बचपन से थायराइड था और वो ठीक नहीं हो रहा था। मैंने कई डॉक्टर्स को दिखाया, सब ने यही बोला कि ये ठीक नहीं होगा, आपको लाइफ टाइम दवाई खानी पड़ेगी। पर मैंने विश्वास नहीं किया इस चीज़ों पे, मैंने प्रभु पे विश्वास किया और मैंने लाइव मीटिंग को सुना और पापा जी बोल रहे थे कि जिसको थायराइड है वो रिसीव करो, वो हील हो रहे हैं। और मैंने रिसीव किया और मैंने चेक कराया, मेरा थायराइड ठीक हो चुका है और मेरा वेट कभी नहीं बढ़ता था, 35-36 ही होता था, आज मेरा 60+ वेट हो चुका है। अच्छा, तेरा भला। अच्छा क्या खाने लगी? मुझे भी दे दे कोई खुराक। सारे बोला हालेलुया। आप सुन रहे हैं कि नहीं? थायराइड था और इसने विश्वास किया, पवित्र आत्मा ने थायराइड उड़ा दिया। आज आपने गवाही सुना कि 30, मैं कह रहा हूं 30 गिल्टियां रसोलियां गायब हो गई एक आदमी की। परमेश्वर प्रार्थनाओं को सुनता है। पथरियां गई, रसोलियां गई और लोगों के सर्वाइकल गए। आपने बड़ी बड़ी गवाहियां सुनी, जिनके पास बच्चा नहीं था बच्चा हुआ 14 साल के बाद, और जो ट्यूबें बंद थी वो खुल गई। मैं कह रहा हूं कि 8 साल के बाद उसको उम्मीद जागी है कि मैं मां बन सकती हूं। जिसको उम्मीद नहीं है अपने हाथों को उठाओ। मैं कह रहा हूं आज एक नई उम्मीद जागेगी आपकी। इसी समय ब्लेस करता हूं यीशु मसीह के सामर्थी नाम में।
जाओ एंजल, इनके हाथों को छू लो जो इस समय हाथ उठा रहे हैं। जाओ एंजल, जाओ 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 जाओ, मैं तुम्हें भेजता हूं अधिकार से, मेरे पास अधिकार है यीशु मसीह के नाम से। और जाओ स्वर्गदूतों में भेजता हूं। इस समय जो लोग पवित्र आत्मा जी भटिंडे से, लुधियाने से, अमृतसर से, फाजिलका से, जो भी परमेश्वर इस समय पूरे पंजाब से और इस समय पूरे वर्ल्ड से जो इस समय लाइव देख रहे हैं, जाओ स्वर्गदूतों इनके साथ मिराइकल करो इस हफ्ते में यीशु मसीह के नाम में। बोलो आमीन, सारे बोलो हालेलुया। हाँ जी, हाँ जी, नेक्स्ट। प्रॉफिट जी, ये बहन बता रही है कि पिछले 5 साल से इनके पेट में प्रॉब्लम थी, जिसकी वजह से ये मेंटली डिस्टर्ब हो चुके थे। और साथ में इन्होंने ये बता रहे कि जिसकी वजह से इसको कुछ भी पचता नहीं था, अगर पानी भी पीते थे वो भी उल्टी राई निकल जाता था। लेकिन लास्ट टाइम आपने प्रोफेसी की कि जिनको पेट में प्रॉब्लम है वो आज़ाद होने के लिए जा रही। साथ में इन्होंने अनॉइंटिंग ऑयल यूज़ किया। ये बहन बता रही है कि जो पेट की प्रॉब्लम थी उससे टाइम ये आज़ाद हो चुकी है। बोलो हालेलुया। मैं कह रहा हूँ परमेश्वर प्रार्थनाओं को सुनता है। कब से था ये इन्फेक्शन? ये 5 साल से। हाँ, सबको बोलो, जय बोलो। मसीह की, पापा जी को भी जय मसीह की। मुझे 5 साल से पेट की प्रॉब्लम थी। मुझे अचानक से पेट टाइट होना शुरू हो गया था और मेरा पेट बिल्कुल पत्थर की तरह हो जाता था। मैं कुछ भी खाती थी तो मुझे उल्टियाँ हो जाती थी। इतनी उल्टियाँ होती थी कि एक दिन में 10-10 बार उल्टियाँ होती थी। और 5 साल तक मैं डॉक्टरों के चक्कर काटती रही, लेकिन मेरी रिपोर्ट में कुछ आता ही नहीं था। वो मेरे एंडोस्कोपीज करते थे, आंतों का मांस निकालते थे, चेक करते थे इसको हुआ क्या है, लेकिन कुछ नहीं होता था। मैं धक्के खाती रही इधर उधर। और जब मेरे घर वालों ने मुझे तांत्रिकों, बाबाओं को भी दिखाया तो कुछ भी नहीं होता था। मैं पागल हो चुकी थी, एक तरीके से मेंटल होने लगी थी कि मेरे को कुछ पचता ही नहीं था। मैं खाना खा ही नहीं पाती थी, उल्टियाँ होती रहती थी। तो एक दिन मैंने क्या करा, ज़िंदगी ख़त्म करने के लिए 2-3 बार जहर भी पी लिया कि मैं मर जाऊं तो अच्छा है। और मैंने सुसाइड करने की बहुत कोशिश करी, ये नसें भी काटने की कोशिश करी कि मैं मर जाऊं, क्योंकि मैं जिंदा तो थी पर एक लाश बन चुकी थी। लेकिन मैं जीना चाहती थी, लेकिन मैं क्या करूं, मैं रोटी ही नहीं खा सकती थी। उल्टी मैं पागल हो चुकी थी बिल्कुल ही। मुझे पूरी दुनिया ही ख़त्म लगती थी, मतलब मुझे कोई अच्छा ही नहीं लगता था, इतनी पागल हो चुकी थी मैं। लेकिन एक बार ऑनलाइन जब मैंने प्रॉफिट बजिंदर सिंह जी को सुना तो वो कह रहे थे कि जिनके पेट के प्रॉब्लम है, हर प्रकार का रोग चला जाए, टोना टोटका टूट जाए, तो मैं रिसीव करने लग गई। और मुझे उसी दिन से हीलिंग शुरू हो गई, खाना डाइजेस्ट होना शुरू हो गया और मेरी उल्टियाँ बंद हो गई, मुझे उल्टी दोबारा नहीं प्रॉफिट जी, ये बहन बता रही है कि ब्लड प्रेशर बढ़ने से इनका अटैक हो गया था, जिसकी वजह से ये बहुत परेशान थी, एडमिट थी हॉस्पिटल में। डॉक्टर्स ने इनको लॉन्ग टाइम के लिए मेडिसिन लिख दी थी। कहाँ से आई है? तरन तारण से आए हैं। हाँ। और ये बता रहे घर से आई हैं? नहीं, फिर बताया करना। हाँ। डॉक्टर्स ने लॉन्ग टाइम के लिए इनको मेडिसिन लिख दी थी और ये परेशान हो चुके थे। लेकिन लास्ट टाइम आपकी इन्होंने लाइव को देखा तो उसके बाद इन्होंने आपके प्रोफेटिक वर्ड्स को रिसीव किया। ये बहन बता रही है कि उससे टाइम रिसीव करने के बाद ये बहन बिल्कुल चंगी हो चुकी है। हालेलुया, तारीफ करो जोर से, बोला हालेलुया। मैं कह रहा हूं परमेश्वर सुनता है, चर्च सुनता है कि नहीं? देखो आपके सामने है, तरन तारण से आई, हार्ट अटैक का प्रॉब्लम था और जैसे ही इसने रिसीव किया ये चंगी होगी। मैं कह रहा हूँ पवित्र आत्मा काम कर रहा है। जिसको ब्लड प्रेशर है या हाई बीपी है, मैं कह रहा हूँ बीपी हाई है, और जिसको अटैक की प्रॉब्लम है, अपने हाथों को उठाओ, अपने रिश्तेदारों के लिए उठाओ, अपने फैमिली के लिए उठाओ, अपने बच्चों के लिए उठाओ। मैं कह रहा हूँ ये मौत एक ऐसी है, याद रखना कि ये आसानी से आ जाती है, पता भी नहीं लगता। ये बीमारी बड़ी गंदी है, हार्ट अटैक की प्रॉब्लम 1 सेकंड में आ जाती है। मैं कह रहा हूँ कि जिसको भी हार्ट अटैक से डर लगता है या कोई बीपी रहता है, मैं कह रहा हूँ इसी समय परमेश्वर उनको छुए और ब्लेस करे यीशु मसीह नासरी के नाम में। आज से बीमारी इनके ऊपर से जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। बोलो हालेलुया। हाँ, नेक्स्ट बलजीत सिंह गुरदासपुर से। अब सुनेंगे ध्यान से। इसके पेट में पथरी थी और अनॉइंटिंग वाटर ऑयल लगाया इसने और पवित्र आत्मा ने इसको बिल्कुल आजाद कर दिया। कब से थी पथरी है? हाँ माइक, कब से? 1 साल से पथरी थी? हाँ जी पापा जी, 1 साल से पथरी थी मेरे को। हाँ हाँ पापा, मैं चर्च में आया और अनॉइंटिंग ऑयल वाटर जूस किया। हाँ हाँ। और मेरी पथरी बाहर आ गई और मैंने प्रेयर टावर से प्रेयर भी कराता रहा। और पापा जी मेरी दूसरी गवाही ये है कि मेरा आपने भविष्यवाणी की थी कि जो बीना वालों के घर बनने के लिए जा रहे हैं, और पापा जी मेरा घर बन चुका है। तारीफ करो जोर से, बोला हालेलुया। सुन रहे हो गुरदासपुर वालों? मैं क्या कह रहा हूँ, परमेश्वर चमत्कार करता है कि नहीं?
आपके सामने पथरी थी, जैसे अनॉइंटिंग वाटर लिया और पथरी बाहर आ गई और कई सालों से घर नहीं बना पा रहा था। जैसे इसके लिए भविष्यवाणी हुआ, आज घर बन चुका है। जितने लोगों के पास घर नहीं, अपने हाथों को उठाओ और मैं कह रहा हूं कि ये जून और जुलाई के महीने में घर बनने वाला है आपका यीशु मसीह के नाम में। तारीफ करो जोर से यीशु मसीह के नाम में, बोलो हालेलुया। सर्वजीत सिंह बटाला से, हाँ बटाले वाले, 10 साल से सफेद मोतियां था इसकी आंख में और जैसे इसने अनॉइंटिंग ऑयल लगाया, आपके सामने है, आंख पर कैमरा कर और इस समय देखो, दोनों आंखें देखो ध्यान से, चिट्टा मोतिया था इसकी आंखों में। जब इसने अनॉइंटिंग ऑयल लगाया वो मोतिया बिल्कुल भाग गया, बिल्कुल आज चंगी होगी चर्च। कौन है ये, कौन है? यीशु है कि नहीं? सारी कलीसिया ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ, ਪਾਪਾ ਜੀ ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ। ਮੈਂ 6 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਸੀ ਤੇ ਪਾਪਾ ਨੇ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸੀ ਕੀਤੀ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅੱਖ 'ਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਉਹ ਉੱਥੇ ਖਲੋ ਕੇ ਹੱਥ ਰੱਖੋ। ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਖਲੋ ਕੇ ਹੱਥ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਮੇਰੀ ਅੱਖ ਦਾ ਚਿੱਟਾ ਮੋਤੀਆ ਧੂਆਂ ਬਣ ਕੇ ਉੱਡ ਗਿਆ। हालेलुया। मैं कह रहा हूं परमेश्वर सुनता है, तारीफ करो जोर से हालेलुया। नेक्स्ट इसी समय इंद्रजीत कौर मोगा से, मैं कह रहा हूं कि मोगा वालों, गुरदासपुर वालों, भटिंडे वालों, लुधियाने वालों, ऐसा लग रहा है जैसे मैं सब्जी बेच रहा हूं नाम ही ऐसे है, क्या करें। नहीं, आलू ले लो, भिंडी ले लो, टिंडे ले लो, लेकिन आपके सामने है ये खुशखबरी, ये गुड न्यूज है। आप कहीं से भी आए हो, परमेश्वर आज आपकी लाइफ में मिरेकल करने वाला यीशु मसीह के नाम में। सारे बोला हालेलुया। आपके सामने है मोगा से आई बहन के 7 महीने से गांठ की प्रॉब्लम थी इसको, लेकिन ये प्रोफेसी सुन रही थी, ये गांठ कई बार कैंसर का जन्म ले लेती है और परमेश्वर ने आजाद कर दिया। जैसे ने अनॉइंटिंग वाटर ऑयल लगाया और रिसीव किया प्रोफेसी को, आज इसके शरीर में कोई गांठ नहीं है। तारीफ करो जोर से हालेलुया।